जय श्री राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, धैरा की कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर हई मिताई, घोपद सिंधु नल सितलाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और सहजता पूर्वक जीवन के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, सितंबर महीने से जो नई व्यवस्थाएं हमारी लागू हैं उनके तहत आपके साथ उपस्थित हैं हम। और आज जैसा कि हमने विषय तय किया है, तो आपको भी पता है कि विषय क्या है। हमने पीछे के 2 लाइव में इस विषय के बारे में बात की थी। हमने चर्चा 1 तारीख को भी की थी और हमने 31 तारीख को भी बताया था आपको कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। मित्रों, अभी भी जिन हमारे साथियों ने, आप में से जिन भी मित्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कर लें, जिससे कि हमारी बातों को विस्तृत आधार मिल सके। दूसरा निवेदन ये है कि आप जो भी आए हैं, पधारे हैं अब तक, वे इस लाइव के लिंक को अपने अपने सोशल मीडिया खाते पर साझा कर लें। इस लाइव के लिंक को अपने अपने सोशल मीडिया खातों में साझा कर लें, जिससे कि हम और विस्तार से बात कर सकें, हमारी बात आगे जा सके। आपसे ये निवेदन भी है कि ध्यान रखिए इस बात को कि अब हमारी जो नई व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हम आपके साथ लाइव लेकर उपस्थित रहेंगे। शेष दिनों में आपको रिकॉर्डेड वीडियो हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मिल सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क अंक ज्योतिषीय परामर्श का प्रावधान हर सप्ताह नहीं बल्कि हर महीने में रखा गया है, और वो भी 2 रविवार, दूसरा रविवार और चौथे रविवार को हमारा ये प्रावधान रखा गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें, और समय यही रात के 9 बजे का। जो मित्र आ गए हैं उनका स्वागत कर लें। मनोज बिरला जी, बलराम कुमार मिश्र जी, राजेश मुंदड़ा जी, एडवोकेट विनोद शर्मा जी, विनीता शर्मा जी, प्रवीण बडाडे जी, दिलीप कोपारकर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ, दिलीप कोपारकर जी, आज जब हम देवेंद्र फडणवीस के लिए इस कार्यक्रम का मैटर तैयार कर रहे थे, जब तैयारी कर रहे थे ना, तो हमारे दिमाग में आया कि भाई, हमसे यहाँ किसी मित्र ने कहा था कि फडणवीस के बारे में, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बताइए। वो कौन था? तब हमारे दिमाग में कौन था? वो दिलीप कोपारकर जी थे। तो हमें सही याद रहा। प्रेम प्रकाश मानड़ जी, जय श्री राम। दिलीप कोपारकर जी, अरे विनती जैसी बात नहीं है। आप मित्र जो हमें सुझाव देते हैं, उन विषयों पर गौर करते हैं और समय समय पर लेते भी हैं। आप ऐसे ही अपने सुझाव देते रहिए और टिप्पणियां बराबर लिखते रहिए। वीडियो के बारे में अपनी सहमति, अपनी असहमति, अगर आपको लगता है कि आप हमारी कही गई बात से सहमत नहीं है, तो निश्चित रूप से वो भी कहिए। कुछ एक टिप्पणी ले लेते हैं। अमित शाह, भाग्य कब तक मेहरबान, ये जो परसों लाइव किया था, उस लाइव पर एक मित्र हैं अजय रैया जी, इनकी एक टिप्पणी आई है। इन्होंने वो सारा वीडियो देखा होगा, लाइव में रहे तो यहाँ तो टिप्पणी आई नहीं थी। इनका कहना है कि क्या है ये सब, अमित भाई का तो ठीक है, ये सब सुन के मेरा भी दिमाग घूम गया। देखिए अजय जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो निश्चित रूप से ध्यान से देखा है, सुना है और गौर किया है, अन्यथा ये टिप्पणी आती ही नहीं। ठीक है। दूसरा, धन्यवाद इसलिए कि वो वीडियो देखा, गौर से सुना, उस पर विचार किया और आपने यहाँ टिप्पणी भी लिखी।
हमें आपकी इस टिप्पणी से तनिक भी असुविधा नहीं हुई, हम असहज नहीं हुए। आपके भाव थोड़े उग्रता के हैं, लेकिन स्वागत है। आपने बड़ी शिष्ट भाषा में अपनी बात लिखी है, तो आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हम आपकी इस बात का जवाब देना चाहेंगे। आदरणीय मित्रों, सुंदरकांड में गोसाई जी ने, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के दरबार का एक प्रसंग लिया है, और वहां जब हनुमान जी को लेकर सारी बातें हो जाती है, हनुमान जी वापस पहुंच जाते हैं, फिर हनुमान जी जो पीछे करतब करके गए उसका उल्लेख होता है, प्रभु राम की सेना इस पार आ गई उसका होता है, ये सारी बातें होती है। तो उसके सारे जो दरबारी हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, वो सब क्या करते हैं, रावण की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, कैसे, सब ठीक है, सब बढ़िया है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं, सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर, हो ही बैगी ही नाश। सचिव, किसी भी व्यक्ति का जो सचिव है, सहायक है, सेक्रेटरी है, जो कि उसको सुझाता है, परामर्श देता है विभिन्न विषयों पर, वो वैद, डॉक्टर कह दीजिए, वैद्य कह दीजिए, ये मरीज के लिए, गुरु, गुरु यानी गुरु, गुरु अपने शिष्य के लिए, प्रिय बोल ही भय आस। अगर ये तीनों लोग, डॉक्टर या वैद्य अपने मरीज से, सचिव अपने बॉस से, गुरु अपने शिष्य से भय के कारण या किसी आशा के कारण, अपेक्षा के, मुझे ये मिल जाएगा, प्रिय बोलते हैं, सिर्फ प्रिय बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। क्या, या तो भय के कारण, और या कि हमें कुछ मिल जाए, लालच आशा के कारण कुछ तो मिल जाए, मीठा मीठा बोलते हैं। तो राजा या उस व्यक्ति के राज का, उस मरीज के स्वास्थ्य का, राज धर्म तन तीन, और गुरु के शिष्य का धर्म, तीनों हो ही बैग ही नाश, जल्दी ही उनका नाश हो जाता है। मरीज का शरीर खत्म हो जाता है, राजा का राज चला जाता है, और शिष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए इन तीनों को न भय से, न किसी अपेक्षा, लालच, आशा से मीठा मीठा नहीं बोलना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, मीठा मीठा है मतलब हाँ में हाँ मिलाते रहे, वो नहीं। अब देखिए, हम ज्योतिषी हैं, अजय रैया जी, हम ज्योतिषी हैं, हम सचिव भी हैं। हम जब किसी व्यक्ति को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सांसद को, विधायक को, एमएलसी को, और किसी बड़े आदमी को जब ज्योतिषीय बात कहते हैं, सलाह देते हैं, वो असल में हमारी भविष्यवाणियों में सलाह छुपी होती है, और हमारी सलाहों में भविष्यवाणियां छुपी होती हैं। हम डॉक्टर के नाते हुए मरीज हैं, हम उन्हें दवा देते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर आपको कड़वी दवा नहीं देता क्या, कितनी मीठी दवाएं देता है। डॉक्टर से आप कहेंगे डॉक्टर साहब कड़वी है, मीठी दवा, डॉक्टर साहब कहेंगे मैं यहाँ गोलियां देने बैठा हूं, मिठास की दवा है, लो। और गुरु, गुरु डांटेगा भी, गुरु कान भी पकड़ेगा शिष्य के, अपने नहीं शिष्य के, डांटेगा भी, और जरूरत पड़ेगी तो चपत भी मारेगा। क्यों? शिष्य का भला करने का। तो हम गुरु भी हैं, हम सचिव भी हैं, और हम डॉक्टर भी हैं। अमित शाह जी के यहाँ देखिए, हम चाहते तो गुणगान करके, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, नहीं, ये धोखा होता हमारे ज्योतिष के धर्म और अमित शाह जी दोनों के साथ। इसलिए हमने क्या किया है, हमने अमित शाह जी के आगे के भाग्य के कड़वे पक्ष को सामने रखा है, और उसमें एक सलाह है कि भाई देखिए, अरे समुन्दर में जो मछुआरे जाते हैं उनके लिए चेतावनी जारी होती है, शाम को तूफान आ सकता है, कल तूफान आ सकता है, मछुआरे समुन्दर में न जाएं। तो वो उनका दुश्मन है क्या, जो मौसम विभाग का है? नहीं ना, उनके भले के लिए कह रहा है। तो हमने जो कहा है वो अमित शाह जी का कल्याण हो, भला हो, इसके लिए कहा। हमने बार बार कहा, हम चाहते हैं अमित शाह जी इसी तरह देश की वर्षों सेवा करें, तो उसमें कहीं गड़बड़ नहीं, इसलिए कहा है। और एक खास बात, हमने मार्ग भी तो सुझाया है समस्याओं के निवारण का, बुरे वक्त को अपने पक्ष में ढालने का। माँ बगलामुखी विचित्र हनुमान जी के नियमित अंतराल में 2-3 महीने में अनुष्ठान करवाते रहे। तो इसलिए जय रैया जी, ये बात है।
एक और आया, हरप्रीत सिंह जी ने कहा है कि प्रणाम पंडित जी, प्लीज आप सभी अंकों पर वीडियो बनाएं। बिल्कुल बनाएंगे। देखिए, अंक 1 पर तो हरप्रीत जी हम वीडियो बना चुके हैं और शेष अंकों पर भी बनाएंगे, मूलांकों पर बनाएंगे। श्रृंखला चलेगी, लंबा काम चलेगा। ये किसी यूं समझिए कि 50 मंजिला मॉल का काम है। ये कोई 20 बाई 50 फुट का, 20 बाई 40 फुट के प्लॉट पर एक मंजिला काम नहीं है ये घर बनाने का। निश्चित रहिए, हम करेंगे इस पे बात। मित्रों, आज जब हम बात कर रहे हैं तो समझिए कि अंक ज्योतिष के हिसाब से जो लोग आप में से समझना चाहते हैं ना कि भाई पितृदोष क्या होता है और कैसे होता है और कितना अच्छा और कितना बुरा होता है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज उस व्यक्ति का नाम है जिनके हम कहते हैं देवेंद्र फडणवीस। बहुत अच्छा केस है समझने के लिए। जो लोग समझना चाहते हैं अंक ज्योतिष में ये पितृदोष क्या होता है, ये पितृद्रोह क्या होता है, वो सब आज ध्यान से सुनिए। और बाद में वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा कि बड़ा रोचक केस है। देवेंद्र फडणवीस उस आदमी का नाम है जिस आदमी के खाते में विश्व रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र का मेयर बनने का, महापौर बनने का। अब हो सकता है टूट गया हो, लेकिन जब ये बने थे तब सबसे छोटे मेयर थे। नागपुर के मेयर, वो नागपुर जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भाजपा के मातृ पितृ संगठन आरएसएस का मुख्यालय है, वो नागपुर जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है और शायद संतरों के लिए भी प्रसिद्ध है। तुम नागपुर के इस संतरे की बात करते हैं, बड़ा प्यारा संतरा है। देवेंद्र फडणवीस जी बड़े प्यारे इंसान है, स्वभाव से मृदुभाषी है, सहज राजनेता है। पता नहीं पिछले कुछ समय से इनका भाग्य कहां और क्यों अटका हुआ है, ये आप लोगों के मन में उठ रहा प्रश्न है। हमें पता है, हमें तो पता है कि क्यों अटका हुआ और कहां अटका हुआ है। इसीलिए हमने लगभग 2 वर्ष पहले एक वरिष्ठ भाजपाई नेता ने इनके घर पहुंचकर अपने फोन से इनसे बात करवाई। तो हमने इनसे कहा था, उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में। तो देवेंद्र जी ने पूछा, गुरुजी क्या होने वाला महाराष्ट्र में? तो हमने कहा जून महीने में, फला साल फला महीने में ठाकरे सरकार विदा हो जाएगी, हमने वीडियो डाल रखा है। तो देवेंद्र जी ने कहा कि फिर? तो हमने कहा कि आप लोगों की सरकार बनेगी, भाजपा सत्ता में आएगी, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी साफ कहा बिना उनके पूछे। तो वो बोले फिर कौन बनेगा? तो हमने कहा भाई अभी वो दिख नहीं रहा जो बनेगा। और वास्तव में एकनाथ शिंदे पर हमने कभी गौर ही नहीं किया, तो झूठ कैसे बोलते। ध्यान रखिए, ये बातें खुद देवेंद्र जी से हो रखी है हमारी। पीछे हमने अजित पवार फिर पलटेंगे क्या, इस वीडियो में भी इनका जिक्र किया। देखिए 22 जुलाई 1970 बुधवार का जन्म है। 22 जुलाई यानी कि मूलांक 4 और भाग्यांक 1, ये पितृदोष है, ग्रहण योग है। ग्रहण का मतलब थोड़ा या ज्यादा। अगर आगे सूर्य यानी अंक 1 होता और पीछे 4 होता तो हम कहते हैं कि औसत ग्रहण है, औसत सूर्य ग्रहण। लेकिन आगे 4 है राहु और पीछे सूर्य, मतलब ये घोर घनघोर सूर्य ग्रहण है, घनघोर, बहुत ज्यादा। अब नामांक इनका 5 है, बुधवार के कारण इनके जन्म का दिन का अंक 5 है। और अभी जो इन्हें चल रहा है ना उम्र का वर्ष, वो है 55वां। तो इसका अंक तो 1 बना, लेकिन वो 1 बना किससे? 55 यानी 5 5, यानी यहां भी 2 5 है। जन्म का मासांक 7 है जुलाई के कारण, वर्षांक 8 है 1970 के कारण, और चलित का अंक 21 जुलाई से 20 अगस्त में होते हैं 1 और 4। यहां भी ग्रहण योग है, यहां भी। तो एक तो प्रतिग्रहण योग यानी कि घनघोर घोर ग्रहण योग मूलांक भाग्यांक में बैठा है। उसके बाद में चलित के अंकों में, जन्म के चलित अंकों में ग्रहण योग बैठा है। और फिर ये देखिए कि इनका भाग्यांक 1 और इनका नामांक 1, ये दोनों इनके मूलांक 4 और जन्म का जो चलित अंक 4 उसके साथ विरोधी युति बनाते हैं। अब ये जो अवस्था है, इसके साथ में कोढ़ में खाज का काम कौन कर रही है? कौन सी युतियां? देखिए, एक तो इनके जन्म के वर्षांक का मामला है, तो वो 8 है, 1970 8 है।
उसके बाद क्या है, ये जो कैलेंडर वर्ष चल रहा है ये 8 है। अब ये दोनों 8 क्या करते हैं, इनका मूलांक 4 और इनके जन्म का एक चलित अंक 4, 2 4 दोनों के साथ में क्या कर रहे हैं, प्रेत युति बनाते हैं। 4 माइनस 4 माइनस यानी 8 माइनस और प्रेत युति। तो ये तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि प्रेत युति को पक्ष में करने के लिए जो अंक 3 चाहिए, बृहस्पति चाहिए, वो है ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनके जन्म का वर्षांक 8 है और कैलेंडर वर्ष 8 है, ये इनके भाग्यांक 1 और जन्म के चलित अंक 1, ठीक है। उसके बाद आयु अंक 1, इन तीनों के साथ में 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस यानी 6 माइनस बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उल्टा करेंगे तो फिर 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस यानी 1 8 के साथ और 8 1 के साथ, तो 6 और 6 12 माइनस ये, और प्रेत युति के हो गए 8 माइनस, तो 12 और 8 20 माइनस, 20 माइनस तो दिवालिया कर दे भाग्य के हिसाब से। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि चलो गुरुजी, आयु अंक तो अभी 55वें का 1 चल रहा है, बाकी सारे अंक तो जन्म से वही चल रहे हैं, मूलांक वही है, भाग्यांक वही है, नामांक वही है, दिन अंक वही है, मासांक, वर्षांक, चलित अंक सारे वही है। तो फिर उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 41वें साल में, सिर्फ 41वें साल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे बन गए? आप तो कह रहे हैं 20 माइनस, ये भी माइनस, वो भी माइनस, ये भी बुरा, वो भी बुरा, फलाना बुरा, ढिकाना बुरा, निकाना बुरा, तिकाना बुरा, पिकाना बुरा, जो भी आप कहें। तो फिर वो 41 वर्ष, अरे भाई मात्र 41वां वर्ष चल रहा था, उम्र तो 40 वर्ष पूरे हुए थे, हम वहां गिनते हैं। तो ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा ना, ये बाद में उठेगा, हम बता देते हैं क्यों। अब आइए, अच्छी युतियां, इनका नामांक है 5 और इनका बुधवार के कारण जन्म का दिनांक है 5। ये दोनों 5 क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनके मूलांक 4, भाग्यांक 1, उसके बाद चलित अंक 1, चलित अंक 4, इन चारों अंकों के साथ 1 5, नामांक 5 क्या बनाता है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस यानी 4 3 12। दूसरा जो है दिन अंक 5, वो भी 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 3 12, 12 और 12 24, 24 प्लस और 20 माइनस। अब उसके बाद में इनका जो आयु अंक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें पीछे की। उसके बाद में जो नामांक 5 और दिनांक 5 है, ये इनके जन्म के मासांक 7 के साथ 2 प्लस 2 प्लस बनाते हैं, 2 और 2 4। और फिर याद कीजिए कि वो जब बने थे, जिस समय ये पहली बार मुख्यमंत्री, वो वर्ष क्या चल रहा था, 2014। 2014 का अंक क्या बना, 7। इनकी उम्र का कौन सा वर्ष था, 41वां। 41 में 1 और 4 से क्या बना, 5। ये 5 इस 7 का क्या है, परम मित्र है। ये 5 41वां साल, इनके नामांक 5 और दिनांक 5 का रूप है, उसी का रूप है, प्रतिरूप युति है। तो जब इतने प्रबल मामले बैठे तो देवेंद्र फडणवीस पर भाग्य मेहरबान हुआ और इन्हें इतना बड़ा पद मिला। लेकिन कैसे, ऐसे ही नहीं मिला, पितृ कृपा से मिला। गॉडफादर कौन इनके राजनीति में, नरेंद्र मोदी जी उस समय के, उससे पहले नितिन गडकरी हुआ करते थे इनके गॉडफादर। नितिन गडकरी के कारण इन्हें वहां प्रदेशाध्यक्ष का पद मिला बहुत कम उम्र में महाराष्ट्र में। लेकिन ये मुख्यमंत्री बने तब तक इनके पितृ व्यक्ति जो है बदल चुके थे और नरेंद्र मोदी थे। अब खैर कोई भी हो, लेकिन पितृ व्यक्ति, चेहरा कोई हो, नाम कोई हो, वो पितृ व्यक्ति की कृपा कैसे मिली, ध्यान दीजिए। उस समय इनकी उम्र का, इनको कौन सा साल चल रहा था, 41वां। 41 में कौन बैठे हैं, 4 और 1। और ध्यान दीजिए इनके मूलांक 4 और भाग्यांक 1, यहां भी क्या है, 4 और 1। मूलांक कितना, 4, जन्म का भाग्यांक 1, 4 1। 41वें साल में 4 1, बिल्कुल यही मूलांक भाग्यांक प्रतिरूप कॉपी, फोटो कॉपी बनकर आए, 1 और 4। पितृ कृपा, तो पितृ कृपा, और पितृ कृपा जब होती है तब आदमी वरीयताएं, मेरिट वेरिट सारी पार कर जाता है। उनसे पहले 5 लोग मेरिट में होते हैं ना, 10 लोग, कि भाई इनका नंबर पहले, ये तो बाद में, वो सब हवा हो जाता है। पितृ कृपा अद्भुत होती है, वो पिक एंड चूज होता है। 11वें नंबर वाले को उठा के मुख्यमंत्री, 5वें को, 6ठे को।
उस समय विनोद तावड़े भी थे मुख्यमंत्री की दौड़ में, एकनाथ खड़से भी थे, नितिन गडकरी दिल्ली ही रहना चाहते हैं लेकिन नाम तो उनका भी चला, उन सबको वो लांग गए। वो पंकजा पालवे मुंडे वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थी लेकिन बने फडणवीस। अब ये जो चीज है इसे समझना पड़ेगा। अब ये बात अब पक्ष में, अब आप कहेंगे अब क्यों, फडणवीस तो 2019 से ही ऐसे ही थे, बस वो 4 दिन के लिए शनिवार से मंगलवार 2019 में शनिवार को सुबह लोग उठे, देश के लोग उठे, तब तक फडणवीस मुख्यमंत्री की और अजित पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलवा दी थी। उसके अलावा 19 के लेकर अब तक कभी मुख्यमंत्री बने क्या 5 साल में? नहीं बने, और वो भी 4 दिन। पर हमने तब भविष्यवाणी की थी क्योंकि हमारे हिसाब से वो बनने नहीं थे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप में से जो पात्र व्यक्ति हैं उनसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन जिस दिन नींद से जागे आंखें आंखें धोई तो देखा 3-4 मिस कॉल आए पड़े हैं। क्या मिस्ड, हम तो मिस कॉल ही कहते हैं, पता नहीं अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं, मिस्ड कॉल भी कहते होंगे। वो 4-5 वो आए पड़े हैं। एक बहुत बड़े भाजपा नेता जो महाराष्ट्र की बड़ी तोप, फोन वापस लगे, बोले गुरुजी आप तो कह रहे थे बनेंगे ही नहीं, ये तो बन गए। मैं कब बन गए? बोले आज सुबह। सुबह कब बने? बोले बन गए, दुनिया नींद से उठी तब तक, मतलब भारत के लोग नींद से उठे तब तक वो बन गए थे। ये भाई देखने वाले जितने वो सारे के सारे लाइक तो कर दीजिए, और ना हमें लगता है आपको पसंद नहीं आ रहा है ये मैटर, ये वीडियो। 26 है, इधर 17 ही है। तो हमने कहा भाई हमारे हिसाब से तो ये सरकार बननी नहीं है, चलो देखते हैं, गलत भी हो गए तो देखते हैं कि ये गलत क्यों हो गए। फिर अध्ययन करके उन्हें तुरंत कहा कि भाई ये सरकार 4 से 8 दिन है, ये 4 दिन में गिर जाएगी, 8वां दिन आ जाए तो 8वें दिन तो अवश्य गिरेगी। और चौथे दिन वो सरकार शनिवार को बनी, शनि रवि सोम मंगल, चौथे दिन सरकार गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो विपरीत जाता दिखा। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि गुरुजी 2014 में जो अंक मेहरबान थे देवेंद्र फडणवीस पर, वे ही अंक 2019 में आकर ऐसा क्या उलट हो गए कि आज 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा, अभी तक उल्टे ही है। 5वां साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक उल्टे हैं। 2014 के 2019 के अंकों में अंतर किस बात का पड़ा है? कैलेंडर वर्ष का और इनकी उम्र के अंक का, जिसको हम आयु अंक बोलते हैं। देखिए उसके पीछे एक बात समझनी पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस के मूलांक भाग्यांक में घनघोर पितृदोष है, इनके जन्म के चलित अंकों पितृदोष हम बता चुके हैं। अंक 8 इनकी, हम ये कैलेंडर वर्ष की बात नहीं करें, इनके जन्म का वर्षांक 8 1970 का, वो इनके साथ क्या क्या माइनस 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 बना रहा, हम सब बता चुके हैं। ये इस तरीके का जो पितृदोष होता है ना, और वो जब नामांक 5 और दिनांक 5 ऐसा पितृदोष ग्रहण योग और साथ में अंक 5-5 आ जाए तो क्या करता है? अचानक उम्मीदों से बड़ा लाभ देता है, लेकिन बदले में बहुत कुछ लेता है। चूंकि अंक 5 क्या है? नपुंसक अंक है, बुध ग्रह है। और अंक 1 और 4 में क्या है? अंक 1 4 का विरोधी है, अंक 1 पुरुष का है और अंक 4 क्या करता है? रक्त का है। पुरुष के साथ में रक्त का संबंध जो है, अगर अन्य अंक दुर्बल हैं, ये बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के संतान जो है, पहला अगर बहुत प्रबल हो, ये विपरीत हो, तब तो संतान ही नहीं होती है। और अगर सूर्य कमजोर हो, राहु की बनिस्बत, एक राहु की बनिस्बत यानी 4 की बनिस्बत ज्यादा दुर्बल हो और स्त्री अंक खराब हो, तो ऐसी अवस्था में पुत्र नहीं होता है। संतान हो सकती है, पुत्र नहीं होता। यानी दूसरे शब्दों में पलटकर हम इसे कहते हैं वंश समाप्ति पितृदोष। ऐसे व्यक्ति का वंश आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि भाग्य इनको उम्मीदों से बहुत बढ़कर देता है, लेकिन हमने क्या कहा? बलि भी बड़ी लेता है। बदले में जो लेता है ना, भाग्य एटीएम मशीन नहीं है मित्रों। एटीएम मशीन में तो आपने क्या किया? कार्ड डाला, पैसा आया, कार्ड वापस निकाल लिया। वो मशीन खुद कहती है अपना कार्ड बाहर निकालो, कार्ड बाहर निकालो वरना जब्त हो जाएगा। भाग्य एटीएम मशीन नहीं, उसमें
भाग्य बलि भी मांगता है, देता है तो कभी बलि पहले मांग लेता है, बाद में देता है, कभी पहले दे देता है, बाद में बलि मांगता है। वो बलि क्या है? वो देवेंद्र फडणवीस जैसे अंक वाले लोगों के बलि ये होती है कि संतान कोई हो न हो, लेकिन पुत्र नहीं होता, इनका वंश जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देवेंद्र फडणवीस के दोनों तरह का पितृदोष है। पितृदोष दो तरह का होता है। ये व्यक्ति है, ठीक है, इसके ऊपर का पितृदोष कहलाता है उच्चस्थ पितृदोष, पिता से संबंधित। और संतान से संबंधित पितृदोष नीचे का, इसे कहते हैं निम्नस्थ पितृदोष। यह संतान से संबंधित होता है, विशेषकर पुत्र से संबंधित। ये पुरखों से संबंधित होता है, विशेषकर पिता से। तो देवेंद्र फडणवीस खानदानी राजनेता हैं। इनके पिता भी नागपुर के मेयर रह चुके, संभवतः मेयर रह चुके। तो खानदानी राजनेता, इन्होंने अपने पिता के जूते में पांव डाला है, मुहावरे में कहें तो उनके चरण चिन्हों पर चले हैं। तो भाग्य ने बहुत दिया ना। 41वें साल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो आदमी बन गया, अब वो आदमी 51वें साल में तरस क्यों रहा है भाई पिछले 5 वर्षों से? उसके कुछ कारण है। एक आध कारण की और बात करें। देखिए क्या है, ये इनका जो अब चलित की बात करें, इनका जो जन्म का वर्षांक 8 है वो, और ये जो कैलेंडर वर्ष है इसका अंक 8 है, ये दोनों 8। इनका जो नामांक 5 है वो, और इनका जो दिन अंक 5 है, उन दोनों के साथ में क्या कर रहे हैं? विचलन। क्योंकि अंक 8 अंक 5 का विरोधी है, और 8 5 का विरोध करता तो विचलन। तो यहां तो 2 5 या 2 8 है, तो दोहरा विचलन। दोहरे विचलन का मतलब क्या है? इस बात को यूं समझिए, एकल विचलन समझाते हैं पहले तो आपको कि एकल विचलन किसे कहते हैं। विचलन, देखिए एक तो विचलन ये होता है कि एक आदमी जो है ना, वो यूं गोल गोल घूमता 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 गिर पड़ा, घूमता घूमता, ये विचलन है। इसमें कहीं ठहराव नहीं, विचलन ही विचलन है, एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है। एक विचलन होता है हाथी की सवारी। हाथी पर एक आदमी बैठा है ना आराम से, वो जैसे वंदे भारत ट्रेन, उसमें कम झटके लगते हैं, ऐसे बैठे थे सोफे पर बैठा है घर में, ड्राइंग रूम में, और सोफा चल रहा है, ऐसा होता ना। विचलन तो है, ट्रेन चल तो रही है ना, लेकिन वो आदमी किस अवस्था में? स्थिरावस्था में है। भौतिक विज्ञान की भाषा में कहें तो गतिज ऊर्जा ट्रेन की भी है, यात्री की भी है, लेकिन यात्री ट्रेन के अंदर स्थितिज ऊर्जा में है। और ये हो गया एकल। कौन सा? हाथी पर बैठा आदमी, चल रहा है हाथी, उसे पता भी चल रहा है, देख रहा है वो सब, लेकिन वो आराम से बैठा है। दूसरा होता है ऊंट पर बैठा आदमी। ऊंट पर बैठा आदमी जो, उसे इतना स्थायित्व नहीं मिलता है जितना हाथी पर तसल्ली से बैठा किताब भी पढ़ सकता है, लिख भी सकता है। ऊंट पर बैठा, ये ऊंट है, ये ऊंट है, ये ऊंट है, ये ऊंट। अब इस पर बैठे आदमी को किताब पढ़ना लिखना तो छोड़िए, मोबाइल में कुछ देखना पड़े तभी झटका लग जाता है। ये होता है दोहरा विचलन। तो ये दोहरा विचलन जो है, इसके साथ में अगर हम यहां एक और बात जोड़ दें कि भाषांक 7 है, मासांक जुलाई के महीने में जन्मे हैं, और मूलांक 4, ये राहु केतु। याद कीजिए, अभी हमने परसों अमित शाह जी के यहाँ यही बात की थी, राहु केतु की युति। राहु केतु, अब जैसे कहीं दो गड़बड़ करने वाले शैतान लोग, बदमाश लोग, है ना, वो बैठे हैं, शैतान बच्चे दो बैठे हैं कहीं, तो क्या कहते हैं घर वाले या लोग मोहल्ले वाले? अरे यार राहु केतु यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब ये अब कुछ उल्टा सीधा करेंगे, यानी जो भी करेंगे उल्टा सीधा ही करेंगे, अच्छा तो करेंगे ही नहीं। तो इनका जन्म का मूलांक 4 है, जन्म का मासांक 7 है, ये राहु केतु आ गए। ये राहु केतु क्या कर लिए? ये राहु केतु इच्छाओं में समझौता करवाते हैं, और राहु केतु पितृदोष इनका प्रबल है, अभी अभी हमने बताया है, प्रबल पितृदोष। तो ऐसा व्यक्ति जब अपनी उम्र के 40 का दशक पूरा कर लेता है ना, अंक 4 का दशक मतलब 40 से लेकर 49 तक, ये 10 साल अंक 4 के हैं, 40 का दशक।
ये 40 के दशक को पूरा कर लेते हैं तो फिर इनको स्वीकार करना चाहिए ये सच्चाई कि जहां है वो जगह छोड़ दें, वो जिला, वो राज्य। अब चूंकि ये राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो अब राज्य इनका एक है तो राज्य छोड़ देना चाहिए, वो ये छोड़ नहीं रहे हैं। हम एक बार ट्रैक छोड़कर आए हुए मित्रों का स्वागत कर लेते हैं। ठीक है, दिलीप जी तक बात हो गई थी। हाँ, प्रेम प्रकाश जी, नंदलाल, नवंदर जी, जय श्री राम, संजय सिंह जी, हेमंत बिडवी जी, देवेंद्र कुमार जी, विजय जोशी जी, जितेंद्र राठौड़ जी और रवि बुले जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत। अच्छा रवि बुले जी, हाथी, ऊंट और रेलगाड़ी का रोचक उदाहरण है। कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखिए आप समझ जाए, ये हमारी कोशिश है और इसीलिए ये उदाहरण दिए हैं। चलिए ट्रैक पर आते हैं। तो 50वां साल, अरे भाई आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि 50वां साल जब व्यक्ति का आता है तो आ, अभी 55 और 55 उस समय इन्हें चल रहा था 45वां साल। देवेंद्र फडणवीस जब बने थे पहली बार मुख्यमंत्री तो 45वां साल चल रहा था, क्षमा कीजिएगा 41वां नहीं 45वां। और 45वें में 4 राहु और 5 बुध, तो जो 41वें में हमने कहा था ना 4 और 1 5 5, वो 5 यहाँ भी मौजूद है 45 में, और वहां जो 1 और 4 था 4 यहाँ भी मौजूद है, तो राहु और बुध यहाँ भी मौजूद है। ये अनुकूलता है, ध्यान दीजिएगा, उस बात को थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए कि जब 2014 में पहली बार बने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के तो 45वां साल चल रहा था। इसमें भी 41 के अंक की तरह 45 में भी राहु भी मौजूद है और अंक 5 मौजूद है, जैसे 41 का 5 बनता है, यहाँ खुद बुध मौजूद है। तो 45वां साल अंक 9 प्रतिष्ठा का अंक था और उधर कैलेंडर वर्ष चल रहा था 2014 7 का अंक, तो वो इनका जन्म का मासांक है, तो उन दोनों ने इन्हें ऊपर बिठा दिया। खैर ये हम संशोधन कर लेते हैं, क्षमा चाहते हैं आपसे। अब जो चल रहा है तो देखिए 40 से क्या होता है 49 तक का समय एक होता है, और ये 49 का समय 2019 में खत्म हो गया। 50वें साल से ऐसे लोगों को चाहिए कि 50वें से 59वें साल तक विचलित हो जाएं, क्योंकि देखिए अगर कोई आदमी अकड़ के बैठेगा ऊंट पर और उसके साथ शरीर को लचीला नहीं छोड़ेगा तो गिर जाएगा। ऊंट ऐसे से होता है तो उसको भी शरीर को लचीला छोड़ना चाहिए था कि ऊंट के साथ एडजस्ट हो जाए, समायोजित हो जाए। तो ऐसे पितृदोष और प्रबल पितृदोष वाले लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए कि ये 50वें साल से अपना गृह प्रदेश छोड़ दें। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके तो महाराष्ट्र छोड़ दें, और नहीं छोड़ेंगे और वहीं बैठे रहेंगे तो फिर 59वें साल तक हानि ही हानि है। फिर जो 40 से 49वें साल के बीच में इन्होंने प्राप्त किया, जो भी प्राप्त किया, मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया, वो फिर सपना ही रह जाता है। और दूसरा, इतने प्रबल पितृदोष के कारण से ऐसे जो लोग होते हैं वो जो पूर्व में उच्च पद प्राप्त किया होता है उस पर तो फिर कभी नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। और पितरों की कृपा से या कोई तांत्रिक अनुष्ठान से एक आध बार पहुंच भी जाते हैं तो 2 4 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकते हैं। वो तंत्र और पितरों के जोर से बन जाए भले, लेकिन 2 4 6 महीने से ज्यादा टिकते ही नहीं है। तो ये चमत्कार की बात अलग है, अन्यथा ऐसे व्यक्ति के वापस जीवन में वो उच्च पद पाना नहीं होता है। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या है, देवेंद्र फडणवीस के लिए एक और चिंता की बात है। देखिए अभी तो क्या है, इनकी उम्र का वर्ष चल रहा है 1, ठीक है, ये 1 और कैलेंडर वर्ष क्या है 2024 का 8, 1 8 के साथ 2 माइनस, 8 1 के साथ 2 माइनस, ये घोर विरोधी है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे तो अगला जो वर्ष है वो 2009 है, 2025 का अंक 9 है। तो अब ये जो 9 वाली युति है ये इनके नामांक 5 और दिन अंक 5 के साथ 3 3 माइनस बनाती है। और ये जो 2025 की युतियां हैं अंक 9 की, वो इनके मूलांक 4 जन्म के चलित अंक 4 के साथ विस्फोटक युति, अंगारक युति बनाती है। ये भी कोई अच्छी नहीं है। अपनी जगह पर खड़े रहेंगे तो अच्छी नहीं। इस बात को यूं समझिए, अगर कहीं आग लग गई, मतलब कोई आदमी खड़ा, आग लग गई या बम फटा, चलिए आग की बात करें, बम फटा तो आदमी फट जाएगा, आग लग गई और वो आदमी वहीं खड़ा रहे तो उसे लाभ हो गया हानि होगी, लाभ हो गया हानि होगी। अगर वहीं खड़ा रहे बोले मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा ना।
आग्नेय युति बन गई ना भाई, जाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, 2024 और 2025 ये दोनों ही वर्ष कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए घोर विचलन का समय है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए एक बात और है, ये घोर विचलन बार बार क्या कह रहा है, ये विचलन कह रहा है कि यहां आग लगी और यहीं तुम खड़े हो तो तुम्हारे लिए बुरी बात हूं मैं, जला दूंगी, नाश कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी, जो भी करूंगी अच्छा नहीं करूंगी, ये विचलनकारी युतियां कहती हैं। लेकिन यही विचलनकारी युतियां ये कहती है कि यहां आग लग रही, यहां से दूर हो जाओ, बहुत दूर हो जाओ तो बच जाओगे, सलामत रहोगे। यानी महाराष्ट्र छोड़ देंगे देवेंद्र फडणवीस तो इनके लिए कल्याणकारी है, ये समझ लीजिए, हमारी सलाह है, परामर्श है और भविष्य कथन भी है, दोनों बातें हैं। हम इस कार्यक्रम के शुरू में कह चुके हैं कि ज्योतिषी जब भी कोई सलाह देता है तो उसमें भी भविष्यवाणी होती है, और कोई भविष्यवाणी करता है तो उसमें भी सलाह होती है, उसे उस दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अब एक बात और है, मान लीजिए ये जिद करके रहे कि नहीं मुझे तो ज्योतिष का परीक्षण करना है, परीक्षा लेनी है ज्योतिष की, मैं महाराष्ट्र से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा ही नहीं। बोले मैं दिल्ली जाऊंगा ही नहीं, तो भाई देखिए मत जाइए, भाग्य को बर्बाद करने का शौक है तो मत जाइए। हमारी इन बातों को मित्रों आप जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, अंडरलाइन रेखांकित कर लीजिए। और ये वीडियो अगर फडणवीस जी देखें तो वे भी इस बात को रेखांकित कर लीजिए। अगर आपको अपने, यानी अगर देवेंद्र फडणवीस जी को अपने भाग्य को बर्बाद करने का शौक है और दुर्भाग्य के साथ जुगलबंदी करने का शौक है तो भले ही हमारी बात ना माने, भाग्य अपने आप मनवा लेगा। बहुत देखा है, 35 वर्षों के हमने अपने करियर में, 35 वर्षों का अनुभव है, सीखते आ रहे हैं आज तक, बहुत देखा है। जो लोग कभी ये कहते थे सम्मान से, कोई मजाक उड़ाते, कोई अपमान से, देखा, बहुत देखा पंडित जी। मित्रों 35 वर्ष बहुत होते हैं। हमारा गृह नगर जयपुर तो बन ही गया है 16 वर्ष 18 वर्षों से, लेकिन हमारा पैतृक गृहनगर बीकानेर है। एक उदाहरण देते हैं आपको, वहां चुनाव हो रहे थे जिला परिषद के, जिसको कई राज्यों में जिला पंचायत भी कहते हैं, और एक पार्टी जो है उसके दूसरी पार्टी से 4 वोट ज्यादा थे। पार्टियों के नाम नहीं बताएंगे वरना वो आदमी पहचान में आ जाएंगे और उनकी आत्मा दुखेगी। हमारा मकसद उनकी आत्मा दुखाना नहीं है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति अभी भी जीवित है, भगवान उन्हें सदा लंबी उम्र दे, कुशल रखे, लेकिन हम उदाहरण दे रहे हैं। तो एक पार्टी के 4 वोट ज्यादा थे और दूसरी के 4 कम थे, और 4 वोट वाले आदमी ने जिस पार्टी को प्रत्याशी बनाया उसके खासम खास हमारे भी उस समय मित्र हुआ करते थे, आज भी है। वो आए और हम चर्चा की, कल वोटिंग होनी है, ये है, कल ही दोपहर में रिजल्ट आना, फलाना ठिकाना। उन्होंने कहा बात करवा दूं फलाने जी से, करवा दीजिए। उन्होंने फलाने जी से बात करवाई। बात करते करते, हम तो ज्योतिषी है, डॉक्टर और ज्योतिषी जब भी आपसे बात करेगा तो आपको सलाह ही देगा ना। हमने सलाह दी तो मजाक उड़ाने के ढंग से, उपहास करने के ढंग से बोले, अरे अब क्या करना यार, अब तो कल जीत ही रहे हैं। सब ज्योतिषी को छेड़ दिया, ज्योतिषी के अहम पर चोट कर दी उन्होंने, जिस लहजे में बात कही। हमने कहा ठीक है, कल जीत कर दिखा दीजिए फोन पर। अगले ही दिन वो आदमी, क्षमा कीजिएगा, 2 वोट ज्यादा थे, 4 नहीं 2, अगले ही दिन वो आदमी 4 वोटों को 4 वोटों के से हार गया, 2 वोटों से हार गया, क्योंकि 4 वोट उसके बागी हो गए थे। क्या कहते हैं उसको, 4 वोट उसकी पार्टी के बागी हो गए, बागी होके उधर चले गए, और वो आदमी जो 2 वोटों से आगे चल रहा था वो 2 वोटों से हार गया, पक्का जीता। बहुत बात है, ये फडणवीस जी को जो हमने कहा था वही देख लीजिए भाई। किसने सोचा था एकनाथ शिंदे नाम का कोई आदमी मुख्यमंत्री बनेगा? 1 घंटा पहले तक तो पूरे मीडिया में सब जगह ही था कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन हम तय थे नहीं बनेंगे।
शिंदे बनेंगे हमने गणना नहीं की थी, कि हम तो शिंदे को जानते ही नहीं थे भाई, झूठ क्यों बोले। लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे ये हम जानते थे, हमने ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सब कह रखा था। और 1 घंटे बाद जब एकाएक आया कि फडणवीस बनेंगे, शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर फडणवीस का आया कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन अपमान के घूंट पीने पड़े, खून के घूंट पीने पड़े, और अपने ही किसी समय मंत्री रहे के अंडर उनके मंत्रिमंडल में फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। शिंदे कभी फडणवीस के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। खून के घूंट, ये जो मूलांक 4 और मासांक 7 के साथ में जो वर्षांक 8 बैठता है ना, ये 4 और 8 की जो युतियां होती है, 7 और 8 की, ये खून के घूंट पिलाती है। खून के घूंट, मुहावरा समझिए। जिन लोगों को मुहावरा ये समझ नहीं आ रहा है, वो मुहावरे की किताब खोले या इंटरनेट पर जाए और खोजे। देवेंद्र फडणवीस को खून के घूंट पीने पड़े। इसे कहते हैं अपमान सहन करना, घोर अपमान। ये जो आज है ना, ये मत सोचिए उप मुख्यमंत्री है यार, क्या दिक्कत है, उप मुख्यमंत्री के ठाठ होते हैं। तो देखिए, अगर युजवेंद्र चहल जो है, यजुवेंद्र चहल, वो अगर 20 रन बना लें, जैसे उनका एक रील चलता है, एक चौका मारा उन्होंने, छक्का मारा था और ऐसे बल्ला घुमाया जैसे 50 रन बना लिया, तो वो अगर युजवेंद्र चहल अगर 20 रन भी बना लें तो बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे। उस दिन 12 घंटे सोएंगे, जैसे कोई सितारा तोड़ लिया। और सचिन तेंदुलकर पहले थे और अब विराट कोहली है या रोहित शर्मा, अगर ये 100 रन भी बना लें तो ये कहेंगे यार बहुत कम है। लोग कहेंगे मजा नहीं आया। क्यों भाई, उसके तो 20 में खुश हो रहे थे, इनके 100 में। अरे वो थे कौन, बॉलर, गेंदबाज, और ये महान बल्लेबाज। दोनों से अपेक्षाएं अलग अलग होती है। तो ये जो कि हाँ, अरे सब ठीक है, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री हैं, सब ऐसा कुछ ठाठ है, कोई ठाठ नहीं है। ज्योतिष कह रहा है वे खून के घूंट पी रहे हैं, और उनके मन में एक जो जगी हुई है लौ अभी, कि अब तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब बनूंगा, अब बनूंगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आपने महाराष्ट्र नहीं छोड़ा और महाराष्ट्र में जुटे रहे तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अक्टूबर में, इन विधानसभा चुनावों के बाद में आपके तो वर्तमान पद के भी टोटे पड़ जाएंगे। ये टोटे पड़ना पंजाबी मुहावरा है, हिंदी में समझे तो लाले पड़ जाएंगे। और इन सब का अर्थ क्या है, हमें तो आपका ये उप मुख्यमंत्री पद जो वर्तमान में, वर्तमान मतलब महायुति यानी एनडीए में, शिवसेना, शिवसेना कौन सी वाली, शिंदे वाली, क्षमा कीजिएगा मित्रों, शिंदे वाली जो मूल शिवसेना कहलाती है, शिंदे मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, और देवेंद्र जी आप मुख्यमंत्री। हमें तो ये भी नहीं दिख रहा, हमें तो ये पद भी आपका जाता हुआ दिख रहा चुनाव के बाद। चुनाव से पहले भी चला जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव के बाद तो आप मुख्यमंत्री बनने की कैसे सोच सकते हैं। सितारे आपके विपरीत है, घोर विपरीत है। देवेंद्र फडणवीस जी मित्रों कभी हमें अकेले में मिले, 1-to-1, आमने सामने मिले, और हम दो ही लोग होंगे जब चर्चा में, और जब वे सुनना चाहेंगे तो हम उन्हें उस बात का रहस्य बताएंगे कि 2019 से लेकर आज तक वे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने, और बने तो चौथे ही दिन इस्तीफा क्यों हुआ। वो रहस्य हमने दो लोगों को बताया, उन्हें पता है, अन्यथा वो यहां है, और उसका तोड़ भी बताएंगे। मूल तोड़ उन्हें निजी रूप से बताएंगे, और आज यहां पर एक उपाय बता रहे हैं, एक अनुष्ठान का उपाय, एक भविष्यवाणी के रूप में। अगर देवेंद्र फडणवीस जी ये चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर से बने, जिसकी की बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी अगर वो संभावना प्रबल करना चाहते हैं तो दो उपाय करें। सबसे पहले तो मां बगलामुखी के और विचित्र हनुमान जी के हर 3 महीने में, साल भर तो हर 2 महीने में, और 1 साल के बाद हर 3 महीने में अनुष्ठान, हवन अनुष्ठान करवाएं। और दूसरी बात, ब्रेक के बाद पहले कुछ मित्रों का स्वागत कर लेते हैं। विजय गोमसे जी, जय श्री राम। मुकुंद दगुड़ी जी, जय श्री राम। सैम संघ को
क्या है भाई को क्लियर नहीं, एक देखिए 2 गड़बड़ कर दिया आपने। एक तो आप अपनी इस तरीके की आईडी से मत आइए, और ये गौरव कौन है, किसका पूछ रहे हैं आप? आप अपने अलावा किसी की नहीं पूछे। और दूसरी तीसरी बात यह है कि जाके थंबनेल ध्यान से देखिए, वहां लिखा हुआ है कि निःशुल्क परामर्श कब कब मिलता है। आज निःशुल्क परामर्श का दिन नहीं है। शंभू एसवीडी के ब्लॉग्स, जय श्री राम, स्वागत है आपका। निःशुल्क परामर्श का दिन और सब लिखा हुआ है, आप वहां पढ़िए, हम विषय से भटक जाएंगे। तो एक उपाय तो ये हो गया कि अभी 1 साल तक हर 2 महीने में और उसके बाद में हर 3 महीने में विचित्र हनुमान जी और बगलामुखी के हवन अनुष्ठान करवाएं। और प्रबल, ध्यान दीजिएगा, युद्ध विजेता और शत्रु नाशक। उसके बाद में क्या करें? उसके बाद में ये करें, अभी महाराष्ट्र छोड़ दें, दिल्ली जाएं और दिल्ली में बड़े पद पर रहें, और फिर अगर मां बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की कृपा हुई तो वहां से दिल्ली से वापस महाराष्ट्र आ जाएं, और चाहे थोड़े समय के लिए सही, थोड़े समय के लिए सही, लेकिन फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, बोले गुरुजी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये अंक विपरीत है, वो विपरीत है, फलाना ढिकाना सारे विपरीत है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, यहाँ ये इनका कोई काम बन नहीं सकता, तो ऐसे में फिर आप क्या करें? आप कह रहे हैं दिल्ली जाते कैसे? उसमें सबसे बड़ा तो ये होगा फल कि इनका जो पितृदोष है, प्रबल पितृदोष, वो स्थानीयता बदलने से शांत हो जाएगा। समाप्त नहीं, शांत हो जाएगा। स्थानीयता, महाराष्ट्र का निवासी कहां का बन जाएगा भाई? घर भी तो वहां होगा ना, दिल्ली का। दूसरा क्या है? दूसरा ये देखिए कि इनके यहाँ खास बात क्या है। इनके यहाँ जो नामांक 5 और दिनांक 5 है ना, पितृदोष के शांत होते ही फिर वो विचलनकारी युति तो है, लेकिन ये विचलनकारी युति क्या है? स्थिर लाभकारी हो जाएगी। मित्रों, इस बात को यूं समझिए कि हर खेल जो है, गेंद वाला खेल, उसमें गेंद फेंकी जाती है, खिसकाई जाती है। कैरम बोर्ड से लेकर टेबल टेनिस, टेनिस यानी जिसको लॉन टेनिस कहते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, सब में यही होता है ना। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बेसबॉल, गेंद जिसमें होती है यही होता है ना। भाला, गोला, तनिक उस खेल का नाम बताइए कि जो इधर अपनी तरफ बॉल को मारे, कोई नहीं ना। तो ध्यान ये दीजिए कि अगर 2 मित्र हैं, उनके लिए हम ये कहें कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को दूर फेंक दिया, मुहावरे पर ध्यान दीजिएगा, एक मित्र ने दूसरे मित्र को दूर फेंक दिया, ये तो है पितृदोष, बुरी बात है ना, मित्रता टूट गई। और वो जो गेंद वाले खेल हैं जिनमें गेंद फेंकी जाती है, वो है सकारात्मक विचलन। महाराष्ट्र से दिल्ली, याद कीजिए, भाला, बॉल, किसी किसी बॉल के लिए जगह तय है, वहां डालनी होती है, लेकिन किसी के लिए लेकिन कुल मिला के जाती तो दूर है, भाला भी दूर जाता है। क्रिकेट की शॉट की बॉल, फुटबॉल की, हॉकी की, सबकी कहाँ जाती है? दूर ही जाती है। सकारात्मक है ना वो दूर वहां जाना। क्रिकेट की बॉल विकेट में जाती है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बल्ले से बाउंड्री के बाहर जाती है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? दूर फेंका जाना अच्छा हुआ, बाउंड्री के बाहर इतनी दूर गई, 6 रन मिल गए दूर। ये होता है सकारात्मक जब हो जाती है विचलनकारी युतियां, उनका फल। तो दिल्ली जाते ही अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि भाई क्या हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ? आप कह सकते हैं गुरुजी अब तक तो आपने सारी खट्टी खट्टी बातें, खारी खारी कड़वी कड़वी बातें ही सुनाई। और जैसे हमने इस कार्यक्रम के शुरू में अपने एक मित्र का मित्र की टिप्पणी ली थी ना, अजय रैया जी की, राइया या रैया जी की, अमित शाह जी के बारे में, और ये क्या, ये सुनकर तो मेरा ही माथा खराब हो गया, ली ना। तो आपका माथा खराब हो गया तो मुझको सही कर देते हैं। देखिए क्या है, दिल्ली जब जाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस के सामने 2 में से कोई एक अवस्था हो सकती है। एक तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का भारी भरकम पद मिल सकता है इन्हें, भारी भरकम पद, क्योंकि ये प्रबल पितृदोष वाले हैं ना। तो पितृदोष वाला व्यक्ति जब अपना मूल स्थान छोड़ देता है ना, तो फिर वो पितृदोष उसको लाभ देना शुरू कर देता है, वो पितृ वरदान में बदल जाता है। ये पितृ वरदान शब्द
संभवतः अंक ज्योतिष में ही है और हमारा इजाद किया हुआ है। तो निश्चित ही मानिए, संभवतः तो क्या, अंक ज्योतिष में हमने बनाया है, इसकी स्थापना की है, शब्द के पीछे सिद्धांत की। तो देखिए, अब जो पितृदोष है वो वहां जाएगा, तो वहां जाते ही वरदान हो जाएगा। तो जो पितृ पुरुष है, पितृ व्यक्ति है, गॉड फादर है, कौन है? नरेंद्र मोदी जी। वो इन्हें इनाम देंगे, उनकी कृपा मिलेगी। उनकी कृपा से ये मुख्यमंत्री भी बने थे, उनकी कृपा 10 साल बाद फिर मिल सकती है, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में 3.0 में। और एक बात, हमारे पास तुरुप का पत्ता भी बाकी है, शेष है। क्या? वो ये कि जिस व्यक्ति का नाम देवेंद्र फडणवीस है और जो व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से पावर में आने के लिए संघर्ष कर रहा है, और जिस व्यक्ति का लोग मजाक उड़ाते हैं, विपक्षी, कुछ दबे मुंह भाजपा वाले भी, दूसरी पार्टियों वाले, है देखो देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति खाली बैठा है 5 वर्षों से, वही व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के माई बाप भी बन सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पितृदोष और जो विचलनकारी युतियां महाराष्ट्र में उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं, वही पितृदोष और पितृ युतियां, विचलनकारी युतियां सब की सब दिल्ली आते ही, अच्छा पितृ कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो इनके पितृ पुरुष नरेंद्र मोदी जी की कृपा मिलेगी, अन्यथा ये खुद ही पार्टी के पितृ व्यक्ति बॉस बन जाएंगे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और कृपा बांटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो पद मिल जाए, इतना पार्टी का ही माई बाप। ये पितृदोष बड़ा गजब का है। पितृदोष को यूं समझिए, ये जाली है बैडमिंटन वाली, और ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में ये यहां है, कुछ नहीं हो रहा है, 10 वर्ष हो रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, ये जो शटलकॉक चिड़िया बैडमिंटन वाली, इसे यहां से मारा गया, फेंका गया, अपने आप तो आई नहीं कूद के, फेंका गया, तो ये क्या हुआ, ये महाराष्ट्र का बॉर्डर आ गया। अब कभी भी शटलकॉक ऐसे जाती है क्या? नहीं जाती। यहां आने के बाद ये क्या होती है, यूं घूम जाती है। अब शटलकॉक यूं हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये उल्टी दिशा में नहीं, सीधी, लेकिन ये इसका उल्टी दिशा में हो गई, अब ये यूं जाएगी। तो क्या हुआ, उल्टी होकर भी क्या हो गई, सकारात्मक पक्ष में हो गई है, पक्षकारी। ध्यान दीजिएगा, वही पितृदोष है, ये पितृदोष यहां के बदल के क्या हो गया है, वही ये वरदान हो गया। जो यहां खराब कर रही थी वो यहां आते अच्छी हो गई। ये है पितृदोष और पितृ वरदान मित्रों। इसलिए ध्यान ये दीजिएगा कि हम अगर एक बात कह दें कि हाँ देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर तो खत्म हो गया, अब इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये आधा सच है और आधा झूठ है। ये सच भी और ये झूठ भी है। जैसे आप किसी आदमी से ये कहे भैया हाँ या ना में जवाब देना, कई बार हमें लोग कहते हैं अरे बड़े ज्योतिषी बनते हो, चलो हाँ या ना में बताओ देवेंद्र फडणवीस का भाग्य भी है कि नहीं है, मतलब इन्हें बड़ा पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना में जवाब दो। तो हर बात का हाँ या ना में सीधा जवाब नहीं होता है। जैसे आपने एक आदमी से पूछा, अपने मित्र से ही पूछ लिया, एक बात बता रहा है तू, ये तू लोगों के पॉकेट मारता था, वो तूने छोड़ दिया क्या? अब उससे को हाँ या ना में जवाब दे, देगा क्या? देगा? दे सकता है? नहीं। वो कहेगा हाँ, इसका मतलब वो पॉकेट मारता था पहले, और वो कहेगा नहीं, इसका मतलब फिर भी पॉकेट अभी भी मार रहा है, यानी वो पॉकेट तो मार रहा है, उसकी आदत है, या तो पहले मारता था या मारता है, तो नहीं दिया जा सकता जवाब। तो उसी तरीके से अगर आज हमें कोई सिर्फ ये कहे हाँ या ना में जवाब दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस जो है, इन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं, ये तो है महाराष्ट्र में, बड़े का मतलब मुख्यमंत्री, और हाँ ये है दिल्ली में, केंद्र में कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार में, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए एक बार एक नजर इधर डाल लेते हैं। दिलीप कोपारकर जी, हाँ यही हमने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका भी मंतव्य होगा।
तो ध्यान ये दीजिएगा कि देवेंद्र फडणवीस जो है अब समेटने पर आ जाए। इन्हें क्या करना चाहिए, अगर हमारा वीडियो ये उन तक पहुंचे, आप में से कोई पहुंचाए, अभी जो देख रहे हैं, बाद में जो देखें, जैसे भी उन तक हमारी बात पहुंचे, तो उन्हें जो पितृदोष है उसके लिए तो भैरव पूजन और अपने परिवार के सभी पितरों की पहचान करवा कर पितृ व्यक्तियों की उनका एक विशेष अनुष्ठान होता है, क्रमशः वो करवाएं। दूसरा, माँ बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी घोटे वाले बाबा की शरण में जाएं। विचित्र हनुमान जी के लौंग जायफल के हवन करवाएं, माँ बगलामुखी के हवन करवाएं अनुष्ठान के रूप में। और तीसरा उपाय हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई दिल्ली चले जाए, महाराष्ट्र छोड़ दें, वहां जाते ही भाग्य बरसेगा, बरसेगा। अभी इधर तरस रहे, उधर बरसेगा भाग्य। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बरसात, भाग्य की जो बरसात है उसकी बूंदों के लिए तरस रहे हैं, और दिल्ली जाएंगे तो भाग्य की बरसात उन पर बाढ़ आ जाए, इतनी मूसलाधार होगी। भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मामूली बात है, और कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे तो उनको मंत्री जो पद है, पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा मिलेगा। और चौथा उपाय हम यहाँ नहीं बताएंगे, हमने पहले ही कहा था कि वो तो देवेंद्र फडणवीस जब आमने सामने हमारे बैठेंगे 1 to 1, कोई तीसरा नहीं, तब उन्हें बताएंगे, क्योंकि वो नितांत तो गोपनीय है, वो उजागर नहीं किया जा सकता। वो उपाय संसार में है, सिर्फ 2 ही लोगों के बीच रहेगा। अगर ऐसा उनके भाग्य में कभी संभव हुआ तो अवश्य बताएंगे, नहीं तो हम इस वीडियो के जरिए तो अपनी सारी बात कह ही चुके हैं। तो इसलिए मित्रों, अब बात समेटने का समय है। जिन मित्रों ने अभी भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कर लें, ताकि यहाँ टिप्पणी कर सकें, प्रश्न पूछ सकें, अपनी बात रख सकें, और निःशुल्क परामर्श वाले दिन वो अपना प्रश्न पूछ सकें। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे एक बंधु पधारे हैं ना, ये बड़ा अजीब सा नाम है भाई, इस तरीके की आईडी बड़ी दुख देती है, अपना असली नाम लिखा करो। ये किन्हीं गौरव के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो देखिए हमने थंबनेल पर रखा हुआ है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हर महीने निःशुल्क परामर्श का है लाइव। क्षमा कीजिएगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को तो हम लाइव आएंगे हर हफ्ते, और हर महीने दूसरे और चौथे रविवार को निःशुल्क अंक ज्योतिषीय परामर्श का प्रावधान है। और इसके अलावा ये भी ध्यान दीजिए कि यहां जब वीडियो देख रहे हैं या लाइव देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इस लिंक को भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करें, क्योंकि मित्रों हम यहाँ जो भी बातें करते हैं सामान्य ज्योतिषीय बातें नहीं है, हम देश और समाज के जीवन के हिसाब से अति 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 महत्वपूर्ण बातें करते हैं, और वो पूरे देश, समाज और संबंधित व्यक्ति तक जाएं, तभी हमारी मेहनत सफल होती है। आप भी जानते हैं कि जो बाजार में अंक ज्योतिष की किताब है या बाजार में जो अंक ज्योतिषी उपलब्ध है, आप जानते हैं कि इस तरीके की बातें वहां संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत पड़ती है। तो मित्रों, इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हो, बातें हो, राय हो, सहमति, असहमति, आप ये भी लिख सकते हैं हम आपकी बात से सहमत नहीं है। जैसे आज अजय राइया जी का प्रश्न आया, टिप्पणी आई, वो असहमत तो नहीं थे, लेकिन उन्हें बड़ा सारा, जैसे उन्होंने ना, मेरा तो दिमाग चकरा गया, दिमाग घूम गया। आप लिखिए, हम आपकी टिप्पणी भी लेंगे, आपकी बात भी करेंगे। और अब परसों वापस आपसे मिलेंगे, तो परसों और विषय लेंगे, उसमें बात करेंगे। अब विदा लेनी पड़ेगी। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से अब आपसे विदा चाहता हूं। आज के आनंद की जय, शुभ रात्रि, जय श्री राम।